मैं चाहता हूं कि आदरणीय डॉक्टर नवीन गुप्ता जी इन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर रवि कुमार जी ने जो ये मेहनत करके आयोजन सजाया है उनके लिए दो शब्द यहाँ से ज़रूर बोले। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर शबनम का, रवि जी का, और जो इनका सपना है, जो एक आँख ना होते हुए भी जो सपना इन्होंने देखा है, उस सपने को देखने की मैं भी कोशिश कर रहा था यहाँ बैठ के। बस क्या कहें कि बच्चों के लिए क्या हो सकता है, क्या करना है, यही बस लगा। और इतना अच्छा संचालन, इतना अच्छा खूबसूरत टैलेंट मैंने जो देखा। मुझे एक मीटिंग में जाना था लेकिन मेरे को मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी जाने का। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि अपनी पत्नी, अपनी बेटी को इधर ही बुला लूं और उनसे माफ़ी मांगूं। बहुत अच्छा सर। बस ऐसा ही लगता है कि किसी पिक्चर का डायलॉग है कि कुछ तो छूटेगा ही। यही एक इंट्रोस्पेक्शन, यही अंतर्मन में चल रहा था कि कुछ तो जीवन में छूटता ही है। तो इतना खूबसूरत कार्यक्रम छूट जाएगा। और यकीन मानिए, ये जो आपने माला ये जो किया है, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इन सब चीज़ों को बंद करें। हमें वो वीआईपी सिंड्रोम में फंसना ही नहीं है। हमारे लिए जो वीआईपी हैं, ये हमारे कलाकार आए हुए हैं, ये वीआईपीज हैं, ये बच्चे वीआईपीज हैं। हम कहें कि वीआईपीज हैं, है ना? हम कहें कि वीआईपीज हैं। आगे से बाकी आपकी जो व्यवस्था है हमें स्वीकार है। तो मुझे ऐसे कार्यक्रम में जाने में बहुत संकोच होता है, बहुत संकोच होता है कि जो कलाकार है और ये बच्चे हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम नहीं इम्पोर्टेंट है। ये सर तो आपका बड़प्पन है, आपसे सीख कर ही तो ये बच्चे सीखेंगे। ऐसा आप चलिए, हम तो कलाम साहब जैसे लोगों से सीखते हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि कलाम जैसे लोग इस ऊपर वाले से पूछेंगे कि बनाना क्यों बंद कर दिया। हमारे कॉलेज में भी आए, उन्होंने बच्चों से बात करी, सब वीआईपी जितने भी थे उन्होंने स्टेज से उतार दिया। तो अब ऐसे लोग आने बंद हो गए हैं। पर फिर भी जो आप दिया जला रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं रवि सर, मैडम, कि भाई ये जो बाधाएं हैं ना, कुछ बाधाएं नहीं होती हैं, आंख की बाधाएं है ना। कलाम साहब इसके बहुत बड़े ज्वलंत उदाहरण हैं। कोई नहीं पूछता वो कहां से थे, किस धर्म से थे, किस जात से थे। जो भी समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही आदमी महत्वपूर्ण है। तो अच्छा बेटा, तालियां बजाएं। कितने गरीबी से उठे थे सबको पता है। 10वीं क्लास में भी उनकी बहन ने अपने जेवर बेच के, है ना, जेवर बेच के उनके परीक्षा के पैसे दिए, तब वो जाके कैसे कैसे बढ़े। और फिर भी राष्ट्रपति भवन में जब गए तो इतना सामान लेके गए थे और लौटे तो इतना। और आज के हमारे जो विशिष्टगण जिसे कहते हैं, हम जिन्हें वीआईपी कहते हैं, आप उनके पास देखिए क्या संपत्ति, क्या। और ये हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए। जब मैडम हमारे पास आती है, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कुबेर का खजाना मुझे दे दे। तो मुझे शायद लगता है कि मैं बहुत कुछ उस कुबेर के खजानों को ठिकाने लगा दूंगा। भले ही अपने पास लंगोटी पहन के रहूं, मेरी कुछ जो भी तनख्वाह है उसी से मैं करता हूँ। कुछ 4 भोजनालय भी चलाता हूँ। वो जो जरूरतमंद, गरीब तो कोई नहीं होता, गरीब तो सोच से होता है। आप गरीब नहीं हैं, मैडम गरीब नहीं है, ये हमारे कलाकार भाई गरीब नहीं है। गरीब तो सोच से होता है, जिसकी सोच छोटी। बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे आजकल आता ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी ज्ञान कभी कभी ठीक आ जाता है। छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो कलाम साहब जो कहा करते थे, बहुत अच्छा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान है। कलाम साहब जो कहते थे, लो एम इज ए क्राइम, छोटा सोचना एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्राइम है। तो ये जो हम कहते हैं कि मेरे पास आंख नहीं थी, बहुत सारे आंख वाले अंधे होते हैं।
सूरदास जैसे लोग आंख नहीं, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं, मसीह कागज छुओ नहीं, पर सोच क्या जबरदस्त सोच थी। कौन पूछता उनका कौन सा धर्म था कबीरदास जी का, कौन पूछता कौन सा रिलीजन था, पर सबको उन्होंने ऐसे फटकार के, क्योंकि वो वेल मीनिंग थे, समाज के लिए इंपॉर्टेंट आदमी थे। ऐसे पोएट इस देश में हमारी संस्कृति में हुए हैं, इनका हमें सम्मान, जिस पे हमें गर्व महसूस होता है। तो यही है कि थोड़ा बहुता जो भी हमारे पास साधन होते हैं, उस साधन से, वो भी साधन ऊपर वाले ने जितने भी दिए हैं, उससे हम नीडी लोगों के लिए भोजनालय चलाते हैं। ऑटो ड्राइवर्स के साथ हम कुछ काम करते हैं। अभी नज़ीर एक ऑटो ड्राइवर है, उससे पूछो, एक लड़की के 1.5 लाख रुपए उसने घर में जाके वापस किए। उसके पास तो बहुत बड़ी तंगी है पैसे की, है? फिर भी उसके कहां से एक ईमानदारी का, तो उससे सीखने की बात है। हम बच्चों को हम क्या पढ़ाते हैं? एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ के आईएएस बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस एजुकेशन का कोई मुझे मतलब नहीं समझ पाता है। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बहुत साधुवाद। धन्यवाद। सर एक मिनट मित्रों, आज मेरे ये साथ में अतिथि कविगण बैठे हुए हैं, सरवर कमाल साहब, राम खिलाड़ी स्वदेशी जी, जो 50-50 हज़ार के मजमे में अपना काव्य पाठ करते हैं। और अतिथि के रूप में वहाँ पर कहीं कोई गृह मंत्री होता है, कहीं कोई दूसरा मंत्री होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं। निश्चित रूप से जब वो उठ के जाते हैं, अपने साथ आधा कवि सम्मेलन लेके चले जाते हैं। आपने डॉक्टर साहब जो जुमले यहाँ से पेश किए, उन्होंने कहा कि बहन आरफा शबनम ने जो सपना देखा बंद आंखों से, एक एक कविता दरअसल जो शब्दों में जिसने परो लिया तो कविता हो गई, वो गद्य हो गया, पद हो गया। ये भी आपकी वाणी में भी एक एक पंक्ति में एक कविता थी। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपना वो नहीं जो रात में सोते वक्त देखा जाए, बल्कि सपना तो वो होता है जो आपको रात में सोने ना दे। निश्चित रूप से अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने, जो रवि जी ने और आरफा जी ने बेड़ा उठाया, और ऐसी ऐसी महान विभूतियां हमारे पचौरी जी, नवीन गुप्ता जी और सोनपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो वरना होता ही है, ऐसी महफिलें सस्ती हैं और उसके बाद लोग अपने घर चले जाया करते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। तो 4 पंक्तियां मैं ये कहना चाहता हूँ, नवीन जी के मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए, मिल ही बैठे हैं तो कोई हल निकलना चाहिए, तपते रेगिस्तान से बादल निकलना चाहिए। एक तरफ आंखों से जमजम की फुहारें हो रवां, एक तरफ आंखों से गंगा जल निकलना चाहिए, एक तरफ आंखों से गंगा जल निकलना चाहिए। तब जाके ऐसे आयोजन निश्चित रूप से सार्थक होंगे। आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने कीमती अपना अमूल्य समय दिया।